Class 5th, Subject Maths. We are at question number 8. Last time we did measurement of an angle. ये मैंने आप लोगों को कैसे मेजर करना है with the help of protractor सिखाया था. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं. Look at the clock carefully and answer the following questions. यहाँ पे जो क्लॉक दी है उसे देख के हमें आंसर्स देने हैं. What time does the clock show? तो you can see 9 o'clock. 9 क्योंकि स्मॉल हैंड 9 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे, तो 9 o'clock. Which type of angle is formed between the hands of the clock? मैंने ये लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि अगर 15 मिनट्स का गैप आ रहा है किसी भी दो नंबर के बीच में तो वो होगा राइट एंगल. देखते हैं ये 5, 10, 15 तो हो गया राइट एंगल. और यहाँ पे देख सकते हो एल भी बन रहा है, ये एल, तो ये हो गया राइट एंगल. इफ द क्लॉक शोज 9:15 व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. अगर वो 9:15 बना रहा है मतलब 3 पे अगर लॉन्ग हैंड होगा तो वो कौन सा एंगल बनेगा, तो दैट विल बी मोर देन राइट एंगल क्योंकि वो ज़्यादा होगा राइट एंगल से. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द क्लॉक शोज 2 which type of angle will be formed by the hands of the clock. तो मतलब ये पूछा है कि अगर 2 o'clock होता 2 पे स्मॉल और 12 पे लॉन्ग तो दोनों के बीच में बहुत छोटा गैप बनता, तो दैट इज़ वाई दैट विल बी लेस देन राइट एंगल. टेस्ट योर सेल्फ एक्टिविटी है, ये आप लोगों को होमवर्क में अपने आप करनी है. और लेट्स डू होमवर्क, ये भी आप लोगों को अपने आप कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 3. राइट विच टाइप ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है कि अगर शॉर्ट दिखे और 15 मिनट से कम हो तो वो होगा लेस देन 90. 15 मिनट्स से ज़्यादा हो तो होगा मोर देन 90 मतलब राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल. अगेन 15 मिनट से ज़्यादा एंगल बड़ा है तो वो अगेन मोर देन राइट एंगल. मोर देन राइट एंगल क्योंकि बड़ा भी है और 15 मिनट से ज़्यादा है. 15 मिनट्स तो राइट एंगल और यहाँ पे 10 मिनट्स दैट इज़ लेस देन 15 मिनट्स तो वो होगा लेस देन 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजर द फॉलोइंग एंगल्स बाय प्रोट्रैक्टर एंड राइट देयर मेजरमेंट. ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है कि मेजर कैसे करना है. तो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर वी हैव टू मैच दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दिस and line should this line and this line should match with each other. तो देखते हैं कौन सा एंगल बन रहा है. तो यहाँ पे रखा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो ये है 10, 20, 30. देखो ब्लू लाइन जा रही है 30 पे, ये रहा 30 डिग्री दिख रहा है तो ये हो गया 30 डिग्री. ऑब्वियसली ये 90 डिग्री ही होगा लेकिन फिर भी हमें मेजर तो करना ही है. देखो 90 हो रहा है, ब्लू लाइन 90 के साथ जा रही है तो ये हो गया 90 डिग्री. ये वाला जब भी उल्टा हो ना तो हमें भी उल्टा ही कर देना है बुक को. तो बुक को उल्टा करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो ये देखो अभी इस साइड से देखना है तो इस साइड के 0 से स्टार्ट करना है. तो 0 के बाद आता है 10, 20, 30, 40 एंड 50. 50 पे जा रहा है, देखो ब्लू लाइन 50 पे गई, यहाँ पे 50 है बाहर की ओर तो ये 50 डिग्री. हमेशा एंगल स्टार्ट तो 0 से ही होंगे. अगर इस साइड जाना है तो 180 तक जाएगा तो ये हो गया 50 डिग्री. तो लिख देते हैं यहाँ पे
50 डिग्री। नेक्स्ट हमारा एंगल है, इसमें टेढ़ा रखना पड़ेगा। जिस साइड एरो जाए ना उसी साइड ये लाइन मैच करनी है, ये वाली। तो वो सेम टू सेम, ये टेढ़ा है तो हमें भी ये टेढ़ा रखना है। और पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट का ये पॉइंट से मैच करना है। तो रखते हैं, अभी काउंट करते हैं। देखो ये 90 से भी ज़्यादा जा रहा है, इस साइड राइट हैंड साइड जा रहा है, तो वो है 90 के बाद आता है 100, 90, 100, 110, 120 एंड 130। देखो 130 पर एरो जा रहा है तो आंसर होगा 130। अगर दो के बीच में एरो जाता तो वो 135, लेकिन यहाँ पे दो के बीच में नहीं है, लेकिन वो सीधा जा रहा है 130 पे। तो हमें लिखना है नीचे की ओर 130 डिग्री। अभी ये वाले एंगल्स देखते हैं, इसमें रखते हैं ऐसे, और ये जा रहा है। देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि दो एरो के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है दो एरो के बीच में? तो 10, 20, 30 एंड 35। तो ये हो गया 35 डिग्री। लास्ट वन थोड़ा सा टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रखना है। एंगल जा रहा है सीधा एरो के ऊपर, तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। 50 पे दिख रहा है एरो, तो यहाँ पे 50 डिग्री। अभी ये एंगल अपने आप ड्रॉ करने हैं, तो वो कैसे करने हैं? हम लोगों को ये पता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर वी कैन ड्रॉ एनी फिगर। तो यहाँ पर हमें प्रोट्रैक्टर से पहले तो लाइन बनानी है स्ट्रेट, और एंगल बनाना है। तो पहले तो पॉइंट रखना है, कोई भी एक पॉइंट। जैसे कि मैंने ये बताया था कि आपको पॉइंट से पॉइंट मैच करना है, तो अभी ये पॉइंट जो हमने बनाया उसके ऊपर ये पॉइंट रखना है। तो ये रखेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले डॉट लगा के एरो बना देना है एक साइड। फिर 35 एंगल बनाने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर की हेल्प से सेंटर पॉइंट मैच करना है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ सेंटर पॉइंट और लाइन एक दूसरे के साथ मैच, और फिर यहाँ से 10, 20, 30 और दो के बीच में 35 मिलेगा, 30 और 40 के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखोगे तो वो दिखेगा 30 और 40 के बीच में यहाँ पर। और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट स्केल से ज्वाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पे रफली कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को स्केल से करना है। तो ये हो गया एंगल 35 डिग्री। सेम 65 में डॉट लगाना है, लाइन बनानी है, और फिर डॉट और लाइन ये स्केल से ही करना है। डॉट और लाइन को मैच करके 65, तो 10, 20, 30, 60 यहाँ पे और 65 यहाँ पर दिख रहा है। तो जहाँ पर दिखे वहाँ पर लगाना है डॉट। देखो आप लोग 60 और 70 के बीच में एक लंबा सा एरो होगा, वो हो गया 65। तो अभी हमें वहाँ पर डॉट लगाना है, तो यहाँ पर डॉट लगाना है और फिर ये और ये स्केल से जॉइन करने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रफली दिखा रही हूँ। तो ये हो गया एंगल 65 डिग्री। तो ऐसे ही आप लोग 150 का बना सकते हो। तो अगेन वी हैव टू ड्रॉ straight line with the help of scale, and then we have to put this dot, we have to match it, and then 190, 110, 120। अगर ना समझ आए तो 0 से स्टार्ट करो। 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 110, 110 के बाद आएगा 115। 10 और 20 के बीच में 110 और 20 के बीच में आएगा 115। तो यहाँ पर हमें डॉट लगाना है 115 का। देखो 10 और 20 के बीच में ये लाइन दिख रही है, ये हो गया 115। तो अभी हमें इन दोनों को स्केल से ज्वाइन करना है और लिखना है 115। ये मैंने डायरेक्ट किया है विदाउट यूजिंग स्केल, पर आप लोगों को स्केल यूज़ करके ही करना है, वरना ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है विदाउट यूजिंग स्केल,
तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये जो स्केल यूज़ की है वैसे ही ये स्केल यूज़ करके ही करना है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेजरमेंट कैसे करना है, मेजर कैसे करना है और उसको ड्रॉ कैसे करना है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पीरियड में नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।